से बह रही है महाराज। यहां से, कहां से? यहां से। यहां का मतलब जानते हो, मुख से बह रही है। राम नाम धारा बह रही है और सभी के मुख से बह रही है महाराज। जिसने नाम लिया है उसके मुख से बह रही है। और महाराज इतनी बह रही है, इतनी बह रही है कि बच्चे भी डूब रहे हैं। इतनी बह रही है कि बच्चे भी डूब रहे हैं महाराज। क्योंकि जो माँ अपने बच्चे को कथा में लेकर आती है, वो भी बालक उस नदी में डूब रहा है, आनंद ले रहा है। इसलिए हर माँ से, हर बहन से निवेदन करना चाहूंगी कि हर बालक को, तुम्हारे घर में जितने भी बालक हैं, उन्हें कथा में लाएं। क्योंकि कथा के माध्यम से वो बालक सुनेगा कि कथा क्या है, हमारे राम कौन है, कृष्ण कौन है, भगवान ने क्या क्या लीला की है, अपने माँ बाप की सेवा की है, प्रजा की सेवा की है, सेवकों के साथ वो कैसे रहे हैं। ये बालक जब गोपनीय अवस्था में सीखेगा, तब जाकर उसके जीवन में संस्कार आएंगे। इसलिए मेरी माँ बालकों को साथ में लेकर आए, कथा सुनाए। और जब कथा 7 दिन की हो जाए तो उस बालक से कहो कि राधे राधे कहो, सीताराम कहो, राधे श्याम कहो। अब यहाँ सुखदेव जी महाराज माँ की गर्भ में गा रहे हैं, झूम रहे हैं, वेद उच्चारण कर रहे हैं। एक दिन वेद व्यास जी की पत्नी बोलती हैं, आजी सुनते हो क्या हुआ? बोली कि हमारे गर्भ से वेद उच्चारण की आवाज आती है, वेदों की ध्वनि की आवाज आती है। वेद व्यास जी ने सोचा कि इनके गर्भ से वेद ध्वनि की आवाज आती है, कोई आवाज आती है। तो यहाँ वेद व्यास जी कहते हैं, हे देवी, तुम्हारे गर्भ में कोई बालक ऐसा है जो भगवान नारायण का परम भक्त है। लेकिन हे देवी, वो बालक परम भक्त तो है, लेकिन बाहर आने का नाम ही तो ना ले रहो। 10 साल है गई पर अभी तक उसका जन्म नहीं हुआ। 9 महीना तो ठीक है, 9 साल ठीक है, पर यहाँ तो 10 साल है गई, पर अभी तक सुखदेव जी बाहर नहीं आए। गर्भ में ही भगवान का नाम का गुणगान गा रहे हैं। जबकि सुखदेव जी को पता है कि माँ के गर्भ में कितनी पीड़ा होती है, कितनी तकलीफ होती है, लेकिन फिर भी सुखदेव जी महाराज उस माँ के गर्भ में सारी पीड़ाओं को झेलकर प्रभु नाम का गुणगान गा रहे हैं और बाहर आना नहीं चाहते। वो सोच रहे हैं कि इस गर्भ में जो तकलीफ मुझे मिल रही है वो तो कम है, बाहर जाते ही इससे दुगनी तकलीफ मिलनी है। क्यों? बाहर आकर महाराज एक दूसरे का लोग दिल तोड़ देते हैं, एक दूसरे को अपशब्द बोलते हैं। ये दुखी तो है और क्या है। किसी को चांटा मार दो तो क्या उसे आप पीड़ा कहते हो? किसी को अपशब्द बोल दो, यही सबसे बड़ी पीड़ा है।
प्रभु को भूल जाना ही सबसे बड़ी पीड़ा है महाराज। और तो सब ठीक है, लेकिन भगवान को भूल जाना, भगवान की महिमा को भूल जाना, प्रभु की नाम को भूल जाना, यही तो सारी विपत्तियां हैं। अब यहाँ सुखदेव जी महाराज माँ की गर्भ में है, 10 साल है गए, 11 साल लग गई, 12वीं भी लग गई। लेकिन यहाँ अब तो वेद व्यास जी की पत्नी को बड़ी पीड़ा होने लगी, पीड़ा होने लगी। अब वो अपने स्वामी से कहती हैं, हे स्वामी मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है। उसी समय वेद व्यास जी भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु ऐसा कुछ कीजिए जिससे ये बालक संसार में आ जाए। भगवान से पति पत्नी ने बहुत प्रार्थना की, भगवान प्रकट हो गए। देखिए वो माँ बाप धन्य है जिन्होंने जन्म से पहले अपने पुत्र को भगवान के दर्शन करवा दिए। कहते हैं कि माँ बाप वही धन्य है जो भगवान से अपने पुत्र को जोड़ दे। अब यहाँ वेद व्यास जी और उनकी पत्नी क्या कर रही हैं? भगवान को बुला रही हैं। और भगवान को क्यों बुला रही हैं? क्योंकि ये बालक जब हो तो भगवान से जुड़ जाए। बालक को ये संस्कार दें कि भगवान से जुड़े रहें। यदि वो भगवान से जुड़ा रहेगा तो तुमसे भी जुड़ा रहेगा, और यदि भगवान से छूट गया तो तुमसे भी छूट गया। अब यहाँ भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा क्या है? तो यहाँ वेद व्यास जी कहते हैं, हे प्रभु मेरी पत्नी को बहुत पीड़ा हो रही है, आप ऐसा कुछ कीजिए कि वो बालक संसार में आ जाए। तो भगवान ने कहा, अरे पुत्र बाहर आओ। अब गर्भ से ही सुखदेव मुनि ने भी कहा नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? बोले तुम्हारी माया हमें पकड़ लेगी इसलिए नहीं आएंगे। तुम्हारी माया हमें पकड़ लेगी इसलिए नहीं आएंगे। भगवान ने कहा कि हमारी माया नहीं पकड़ेगी, तुम आ जाओ। सुखदेव जी ने कहा क्या गारंटी है कि आपकी माया हमें ना पकड़े? अच्छे अच्छे ज्ञानी को पकड़ ली है उसने, तो अच्छे अच्छे संतों को उसने पकड़ लिया है, हम कहाँ लगते हैं? तुम तो ऐसा प्रमाण दो कि जिससे मैं समझ जाऊं कि माया मुझे नहीं पकड़ेगी। भगवान ने कहा मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हें मेरी माया नहीं व्यापेगी। वैसे माया तो किसी को भी नहीं व्यापती है, माया तो किसी को भी नहीं व्यापती है, क्योंकि कहते हैं कि यहाँ तो श्री राम जी को भी ये माया नहीं व्यापी। कहते हैं देह के देवे के भूत के तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा। देह के देवे के भूत के तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा। देह के देवे के भूत के तापा, देह के देवे के भूत के तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा। ओ देव देव के भूत के तापा, राम राज्य का हुए नहीं व्यापा। राम राज्य
कहते हैं कि ये माया हमें व्यापती है, लेकिन ये राज, ये सुख किसी को भी नहीं व्यापता। यहाँ भगवान ने कहा कि हे सुखदेव जी तुम बाहर आओ, मेरी माया तुम्हें नहीं व्यापेगी, तुम्हें नहीं पकड़ेगी, नहीं छेड़ेगी। सुखदेव जी ने कहा ठीक है, जब आपने कहा है तो नहीं पकड़ेगी। तो भगवान की आज्ञा से सुखदेव जी मुनि 12 वर्ष में माँ के गर्भ से इस संसार में आए। सभी लोग जयकारा लगाएं, बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय, बोलिए सुखदेव मुनि की जय, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान की कृपा से वो बाहर तो आ गए महाराज। अब बाहर आते ही जंगल की ओर प्रस्थान करने लगे। अब यहाँ भगवान ने कहा है कि तुम मेरी माया नहीं व्यापेगी, तो जन्म लेते ही वन की ओर प्रस्थान करने लगे। अब यहाँ वेद व्यास जी रोकते हैं, उनकी माँ कहती है अरे पुत्र रुको, अरे बेटा कहाँ जा रहे हो, लेकिन नहीं सुनी, चले गए जंगल में तप करने के लिए। अब यहाँ वेद व्यास जी अपने पुत्र को लौटाकर नहीं ला पाए। पुत्र चला गया जंगल के लिए, लेकिन कहते हैं कि वेद व्यास जी की पत्नी जिनका नाम है बिटका देवी, वो मन में बड़ी प्रसन्न है। क्यों प्रसन्न है? तो यहाँ तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि इसलिए प्रसन्न है कि पुत्रवती युवती जागे सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। पुत्रवती युवती जागे सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। पुत्रवती युवती जागे सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। पुत्रवती युवती जागे सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। रघुपति भगत जास सुत होई। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जास क्या हुई? रघुपति भगत जास सुत होई। वही माँ पुत्र वती कहलाने की अधिकारी है, जिसका पुत्र भगवान के चरणों का अनुरागी हो जाए, राम जी के चरणों का प्रेमी हो जाए, वही माँ कहलाने की अधिकारी है। और जिस माँ का बालक मदरा पान करने लगे महाराज, मांस भक्षण करने लगे, तो उस माँ को बांझ हो जाना ही ठीक था। उस माँ को क्या हो जाना था? बांझ होना ही ठीक था उसका। तो कि इस ऐसे बालक को पृथ्वी पर जन्म दे दिया कि मांस भक्षण कर रहा है, मदरा पी रहा है। ऐसे लोगों का भार इतना होता है कि माता पृथ्वी से भी सहन नहीं होता हमारा। जैसे आपसे कहा है पाप भूमि से भारी, जब अत्याचारी लोग बढ़ जाते हैं ना, तो उनका संहार करने के लिए भगवान कभी शुक्र बन जाते हैं, कभी मत्स्य अवतार ले लेते हैं, कभी नरसिंह अवतार ले लेते हैं। भक्तों को मारने के लिए नहीं, मदरापान करने वालों को, अहंकारी लोगों को मारने के लिए।
ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि भक्तों को मारने के लिए भगवान ने अवतार लिया है। भक्तों को तो आनंद देने के लिए भगवान ने अवतार लिया है। गौ ब्राह्मण की रक्षा के लिए भगवान ने अवतार लिया है। इसलिए कहते हैं कि माँ वही है, माँ वही है जिसने भक्त को जन्म दिया है। लेकिन मेरी माँ, यदि किसी का बालक यदि मदिरापान करता हो तो मैं क्षमा मांगूंगी कि ये मत कहना कि देवी जी ये कह रही हैं। लेकिन शास्त्रों में लिखा है कि पुत्रवती युवती जग सोई रघुपति भगत जासु सुत होई। माँ कहलाने की अधिकारी वही है जिसका पुत्र भगवान का प्रेमी हो जाए, भक्त हो जाए, अनुरागी हो जाए, शास्त्रों का प्रेमी हो जाए, संतों का प्रेमी हो जाए। यहाँ वेद व्यास जी की पत्नी बड़ी प्रसन्न है कि मेरा पुत्र जन्म लेते ही भगवान की तपस्या के लिए निकल पड़ा। अब यहाँ सुखदेव जी तो निकल गए भजन करने के लिए, लेकिन वेद व्यास जी सोचते हैं कि ये मन संसार में क्यों लगाऊं, पुत्र को क्यों रोकूं, उसे भजन करने दो। मैं तो अपने आप की सोचूं, अपने आप की सोचूं कि मुझे भी तो भजन करना चाहिए। जैसे कि किसी का बालक यदि भजन कर रहा हो तो माता पिता को भी चाहिए कि वो भी भजन करे, और यदि माता पिता भजन करते हैं तो पुत्र का भी कर्तव्य है कि भगवान का भजन करे। क्योंकि कहते हैं कि करम प्रधान में सूरज राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। करम प्रधान में सूरज राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। को न गाऊं सुख दुख करे दाता, को न गाऊं सुख दुख करे दाता, निज कृत करम भोग सब गाता। न गाऊं सुख दुख करे दाता, निज कृत भोग सब गाता। करम प्रधान में सूरज राखा, फल चाखा। जो जैसे करहि सो तस फल चाखा। जो जैसे करहि सो तस फल चाखा। अब महाराज कलयुग में क्या है, तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि करम प्रधान विश्व रच राखा, जो जैसे यानी जो जैसा कर्म करेगा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। ज्यादा टाइम नहीं लगता है महाराज, जैसा कर्म करोगे तत्फल चाखा। क्या लिखा है? तत्फल चाखा। तत्फल, पल कितना होता है महाराज? पल जानते हो, आंखों के पलक पल होता है। एक बार आंख झपक गई तो पल हो गया है। तो यहाँ गोस्वामी जी लिख रहे हैं, करम प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करहि सो
तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करता है उसका फल जल्दी ही मिल जाता है महाराज। और दूसरी बार कहा कि को न काऊ सुख दुख कर दाता। कोई किसी के दुख को नहीं बांट सकता महाराज। संपत्ति बट जाती है, धन बट जाता है, पुत्र बट जाते हैं, माँ बाप बट जाते हैं, पर किसी का दुख नहीं बटता है। को न काऊ सुख दुख कर दाता। निज कृत कर्म भोग सब भाता। यहाँ जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। और को न काऊ सुख दुख कर दाता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जैसे कि पिता ने किया है तो पिता को वो फल मिलेगा, और पुत्र ने किया है तो वो फल पुत्र को ही मिलना है। भाई ने जो कर्म किया है तो भाई को ही मिलना है, छोटे भाई को नहीं मिल सकता। तो यहाँ वेद व्यास जी विचार करते हैं कि मेरा पुत्र तो तपस्या के लिए चला गया है, लेकिन मुझे भी भजन करना चाहिए, क्योंकि उद्धार तो सभी लोग चाहते हैं। तो यहाँ सुखदेव जी के माता पिता वैसे तो वो भजन करते थे, लेकिन पुत्र के वियोग में रहकर भी, पुत्र जब छोड़कर चला गया तपस्या के लिए तो वियोग तो हुआ होगा। किसी का बालक कई वर्षों बाद हुआ हो और बालक को कोई चुरा कर ले जाए तो माँ बाप को दुख तो होगा ही, होगा कि नहीं। कई वर्षों में हुआ है, वही तपस्या के लिए चला गया तो दुख तो होगा, लेकिन दुख में भी भगवान को स्मरण कर रहे हैं। कौन? वेद व्यास जी। और वेद व्यास जी भगवान का नाम गुनगुनाते हुए गुनगुना रहे हैं, लेकिन उन्होंने दोनों नेत्र बंद किए और दोनों नेत्र बंद करके देखा कि संसार में लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, नाच रहे हैं, सो रहे हैं, बस यही कर रहे हैं और कुछ नहीं। उन्होंने क्या देखा कि संसार में लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, खेल रहे हैं, बस और कुछ नहीं। भगवान को भूल कर बैठे हैं। अब यहाँ वेद व्यास जी सोचते हैं कि ऐसा मैं क्या करूं जिससे लोगों की प्रवृत्ति बदल जाए। ऐसा मैं क्या करूं जिससे लोग भगवान को याद करने लगे, भगवान के नाम को गाने लगे। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक ग्रंथ लिखा। ग्रंथ लिखा तो महाराज उस ग्रंथ की इतनी कठिन भाषा कि लोग पढ़े तो अर्थ को अनर्थ कर दे। जैसे कि एक जगह लिखा है कि किसी संत ने अपने शिष्य से कहा कि कुमारी मांस लेकर आओ। शास्त्रों में भागवत में ही लिखा है कि एक गुरुजी ने अपने शिष्य से कहा कि एक कुमारी मांस लेकर आओ, एक कुमारी का मांस लेकर आओ, यानी कोई स्त्री का मांस लेकर आओ। लेकिन महाराज ऐसा तो नहीं लिख सकता कि कोई स्त्री को मारने की बात लिख दी कि किसी स्त्री का मांस लेकर आओ। लेकिन उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है कि वो संत कह रहे हैं कि
घी कुमार यानी गमार पाटा। गमार पाटा जानते हो? ना जानो? आप लोग भी ना जानो क्या? जानते हो? उसमें छोटे छोटे कांटे होते हैं, जब चोट लग जाती है तो उसको लगाया जाता है, तो उसे कहते हैं गमार पाटा। और संस्कृत में कहते हैं उसको मांस, कुमारी मांस। अब जिसको जिसका अर्थ का पता नहीं है तो लोग कहेंगे देखो किसी कुमारी मांस को लिख दिया। अब यहाँ वेद व्यास जी ने एक ग्रंथ की रचना तो कर दी, लेकिन वेदों की भाषा इतनी कठिन कि लोग अर्थ को अनर्थ कर दें। अब तो महाराज और भी समस्या आ गई। अब तक तो लोग खा रहे थे, पी रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। अब तो लोग वेदों को पढ़कर जीवों की हत्या करने लगे, मारने लगे। अब तो और भी गड़बड़ हो गई महाराज। अब तक तो पहले तो ठीक थे लगते, लेकिन अब गड़बड़ हो गई वेद को पढ़ने के बाद। तो यहाँ वेद व्यास जी ने उस वेद से 3 भाग और किए, तो 4 वेद हो गए। कितने वेद हो गए? 4 वेद। साम वेद, अथर्ववेद और 4 वेद हैं जिन्हें वेद व्यास जी ने लिखा। लेकिन पहले ब्रह्मा जी के पास एक ही वेद था। एक वेद से वेद व्यास जी ने 4 भाग किए। 4 भाग करने के बाद भी लोग पढ़ें तो अर्थ को अनर्थ कर दें। अब तो और भी समस्या कि जितने शास्त्रों को लिखें उतनी गड़बड़ हो रही है। अब इतने में उन्होंने 18 पुराण की रचना की। कितने? 18 पुराण। 6 शास्त्र की रचना उन्होंने की, लेकिन फिर भी कोई संतुष्टि नहीं। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण भी रच दिए, लेकिन फिर भी शांति नहीं मिली। लोग ग्रंथों को पढ़ते नहीं हैं, पढ़ते हैं तो अर्थ को अनर्थ कर देते हैं। उसी समय उन्हीं के आश्रम पे देवर्षि नारद आए। देवर्षि नारद जैसे ही आए तो नारद जी ने देखा कि वेद व्यास जी उदास हैं। आकर पूछा बड़ी निम्रता से, हे वेद व्यास जी, क्या बात है, क्यों दुखी हो? वेद व्यास जी कहते हैं, हे नारद जी, मैंने इतने वेदों की, इतने शास्त्रों की रचना की, पर मेरे मन में अभी तक भी संतुष्टि नहीं है। अब इतनी रचना करने के बाद भी उन्हें संतुष्टि नहीं है। क्यों नहीं है? कहते हैं कि जब तक कविता कहने वाले को कविता कहते समय आनंद नहीं आता है, तो सामने सुनने वाले को आनंद नहीं आ सकता। जब तक कहने वाले को सुख नहीं मिल रहा है, तब तक सामने वाले को सुख नहीं मिल सकता। जैसे कि हम आपको कथा सुना रहे हैं, आप सुन रहे हैं, हम कह रहे हैं, आप सुन रहे हैं। सुनते समय आपको आनंद आ रहा है और हमको भी आनंद आ रहा है, तभी तो लगेगा कि है कुछ। और हमें आनंद नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए कि आपको भी आनंद नहीं आ रहा है। यहाँ वेद व्यास जी ने इतनी रचना की वेदों की, लेकिन उन्हें संतुष्टि नहीं मिली। तो
यहाँ वेद व्यास जी के आश्रम में देव ऋषि नारद आए। नारद जी ने कहा, अरे वेद व्यास जी, तुम चिंता क्यों करते हो? इतने वेदों की रचना की, कोई बात नहीं, एक वेद और रचना कर दो। तो उन्होंने कहा कि अब मेरे बस की बात नहीं है, मेरे बस की बात नहीं है। तो कहते हैं कि अब मेरा बुढ़ापा आ गया है, इतनी वेदों की रचना कर दी है, अब मेरे बस की बात नहीं है। तो यहाँ नारद जी कहते हैं, अरे चिंता क्यों करते हो, बुढ़ापा आ गया है तो कोई बात नहीं, संतों का आश्रय ले लो, संतों का आश्रय ले लो। बोले संतों का क्यों? तो नारद जी ने कहा कि संतों के आश्रय से गोविंद का दर्शन हमें हो जाता है। संतों की कृपा से गोविंद साक्षात नारायण के दर्शन हमें होते हैं। क्योंकि यहाँ कहते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आप की सो गोविंद दियो मेरा। और कहते हैं यहाँ तुलसीदास जी कि गुरु, यहाँ तुलसीदास जी ने कहा कि गुरु के बिना शिव शंकर समान है। गुरु बिनु भवो निधि तरहि ना कोई, जो बिरंचे संकर शम हो।